शहर शहर करिया करिया जश्न का समा ईद मिलादुन्नबी को शायाने शान तरीके से मनाने का सिलसिला जारी। मीरपुर खास में रात भर खुसूसी मुहाफिल का इनकाद। रेनाला खुर्द में 12 रबीउल अव्वल पर 500 पाउंड वजनी केक तैयार। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस के शुरका की तवाज़ो के लिए 150 मन आम का मिल्क शेक, 50 मन स्ट्रॉबेरी जूस का एहतमाम। फोर्ट अब्बास की शाहराहों, बाजारों, गली और मोहल्लों को सजा दिया गया। जड़ावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली। आरिफवाला में आशिकाने रसूल ने गांव को खूबसूरती से सजा दिया। खानपुर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 2000 पाउंड वजनी केक तैयार। केक 20 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा है। केक को 10 वर्कर्स ने 8 रोज में तैयार किया। ईद मिलादुन्नबी पर रावलपिंडी, कोयटा समेत दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सिक्योरिटी के पेश नज़र मरकजी जुलूस और इसे मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आप रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सीरत तैयबा हमें ये शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आपने हमेशा दूसरों की मदद और नुसरत का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। आज के मुश्किल दौर में सीरत नबवी को ना सिर्फ पढ़ने बल्कि इस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर स्कीम, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगों का सामान बनाने, तरसील पर भी सजाएं मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। सिंध हुकूमत के अकाउंट्स की माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध के महकमों के अखराजात और अदायगियों की मद में 330 अरब की बेज़ाबतियों का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ महकमों ने वसूलियाँ ना करके भी सरकारी खजानों को 116 अरब का नुकसान पहुँचाया। हुकूमत सिंध के महकमे 51 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन नैब ने गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादती होगी और ना ही इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नैब में इस्लाहात को सराहते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से एक और मुलाकात। आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना असद महमूद की शिरकत। बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मौलाना से मुलाकात से कबल पीपल्स पार्टी चेयरमैन की वज़ीर आज़म से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी के 3 घंटे तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बिलावल और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा, तरमीम ज़ात, फर्द या हमारे सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद और पार्लियामेंट के वक़ार के लिए हैं। आप साथ नहीं देंगे तो तरमीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं। बिलावल ने कहा कि आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी क़ुव्वत से चलेगी। तरमीम में ऐसी कोई शक नहीं जिस
जिससे आप आगाह न हों। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई। जब आप उसूली तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं तो ताख़ीर क्यों? इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमें उसूली इत्तफ़ाक़ है लेकिन हुकूमत उजरत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ दी कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कमी बेशी रह गई है तो दूर कर लेते हैं। हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल ने बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से कहा, आपके बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया, आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवालात पर पीटीआई रहनुमाओं ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुजव्विज़ा आइनी तरामीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मुअस्सर फराहमी है। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। तरामीम बिल से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। हमने मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने ही पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, यही सबकी ख्वाहिश है। जिन बातों पर मुत्तफिक हैं उन पर बात करने आए थे। कहा, मौलाना से सियासी ताल्लुक के अलावा ज़ाती ताल्लुक भी है, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। नवीद कमर बोले, उम्मीद है मिल बैठ कर किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मौलाना से भी मुसवदा मांग लिया। इत्तफाक हुआ कि रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं होगी। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम पैकेज के दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसविदे में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आइनी अदालत को विफाकी आइनी अदालत का नाम देने की तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजिस का तकर्रुर करेंगे। जजिस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ आइनी पैकेज में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। विफाकी आइनी अदालत विफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम आइनी पिटीशंस आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी।